रानी हार। वाह, कितना सुंदर है ये रानी हार। आज रोहन ऑफिस से वापस आया तो उसके हाथ में एक डिब्बा था। उसने वो डिब्बा श्रुति के हाथों में दे दिया। बड़ी उत्सुकता से श्रुति ने वो डिब्बा खोला। सामने सोने का जगमगाता रानी हार था। रोहन ने डिब्बे से हार निकालकर श्रुति को पहनाया तो श्रुति खुश होकर बोली। हार पर हाथ लगाते हुए श्रुति बहुत खुश थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। रोहन, ये तो बहुत महंगा होगा ना? तुम्हारे प्यार और सांस से ज़्यादा नहीं। जिस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, तुमने अपना सब कुछ देने में मिनट भी नहीं लगाई। श्रुति, आज मैं इस लायक हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दे सकूँ जिसकी तुम हकदार हो। आज तक तुम्हारे लिए कुछ न ला सका, बल्कि हमेशा तुमसे लिया ही है। तो आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। रोहन ने श्रुति की आंखों में आंखें डालकर कहा। रोहन की बात सुनकर श्रुति 20 साल पुराने दिनों की यादों में भटकने लगी, जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। रोहन के माता पिता ने झूठ बोलकर शादी की थी। रोहन की बहुत अच्छी नौकरी के गुणगान गाए थे। झूठ बोलकर दहेज भी बहुत लिया गया था। श्रुति के पिता को तो यही तसल्ली थी कि अच्छा लड़का मिला है, बेटी खुश रहेगी। जल्दी ही श्रुति के सामने ससुराल वालों का धोखा आ गया। जब घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ससुर का भी कोई काम नहीं था, 2 देवर वो भी घर में खाली ही रहते थे। बस रोहन ही कुछ न कुछ जुगाड़ में लगा रहता। रोहन को भी बहुत दुख होता कि श्रुति और उसके घर वालों को धोखे में रखा गया। पहले तो श्रुति के मायके से आई सोने की गिन्नी बेची गई। फिर धीरे धीरे एक एक करके श्रुति के जेवर धोखे से मांगे जाने लगे। श्रुति के ससुर बोले, अभी तो हम जेवर गिरवी रख रहे हैं, जल्दी ही इन्हें छुड़वा लेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे जेवर वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये तो जो जेवर एक बार चला गया वो दोबारा आना मुश्किल है, क्योंकि उसे छुड़वाने के पैसे कहाँ से आएंगे। श्रुति ने अपने मायके में भी ये बात नहीं बताई। उसके माता पिता तो इस धोखे को सहन ही न कर पाते। इधर रोहन अपने बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। जब श्रुति के सारे जेवर खत्म हो गए तो सास ससुर और देवरों को श्रुति भारी दिखने लगी। अब वो केवल घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। इस बीच ऐसे ही धोखे से दूसरे बेटे की भी शादी कर दी गई। अब घर में सबको दूसरी बहू के मायके के पैसे और जेवर दिख रहे थे, तो दूसरी बहू घर में महारानी बन गई और श्रुति नौकरानी। जब दूसरी बहू के जेवर गिरवी रखकर पैसा घर में आए तो देवर ने कह दिया कि ये तो मेरी पत्नी के जेवर बेचकर आए पैसे हैं, इससे मैं हर किसी का खर्चा नहीं चला सकता। सास ससुर तो पहले ही छोटे बेटे के पक्ष में थे। यह सब देखकर सुनकर श्रुति को बहुत दुख हुआ। उसका दिल रो पड़ा। जब इन्हीं सब के लिए उसके सारे जेवर बिक गए, रोहन बोला, ये क्या बदतमीजी है। अगर मैं कमा रहा हूँ या मेरी पत्नी के जेवर बिके तो उसमें पूरे घर का खर्चा चला। अब मेरा तेरा आ गया जब मेरी पत्नी के सारे जेवर खत्म हो गए। अपने घर वालों के इस धोखे से रोहन का दिल बहुत दुखा। जिन घर वालों के लिए अपने और अपनी पत्नी और भक्तों के बारे में कभी नहीं सोचा, उन्होंने आज उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। रोहन अपने पत्नी और बच्चों को लेकर किराए के मकान में आ गया। उनकी जिंदगी में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रुति ने रोहन के बिजनेस के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट में टीचिंग की नौकरी शुरू कर दी। जब आदमी का मन साफ हो तो भगवान भी ज़्यादा दिन परीक्षा नहीं ले पाते। धीरे धीरे रोहन का बिजनेस चल निकला। अब श्रुति को भी उसमें अपना पूरा समय देना पड़ता, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। उन दोनों की मेहनत का फल उन्हें मिला। आज रोहन ने अपनी फैक्ट्री भी लगा ली। उसका शहर के बड़े बिजनेसमैन में नाम है। धीरे धीरे रोहन ने श्रुति के सारे जेवर बनवाए और आज उसके लिए रानी हार लाया था। श्रुति, आज तक हर हाल में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे परिवार और विश्वास का ही असर है जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद मैं इस जगह तक कभी न पहुँच पाता। रोहन ने श्रुति को गले लगा लिया। मुझे इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। उस धोखे से मिले दुख से आपके प्यार ने ही निकाला है।
श्रुति की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।